समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों पर। बुधवार को राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन की मंडलीय स्तरीय बैठक मंडल अध्यक्ष प्रदीप टांडा की अध्यक्षता में राजकीय संग्रहालय में संपन्न हुई, जिसमें ग्राम प्रधानों की समस्याओं पर विचार विमर्श करते हुए उनके निराकरण के लिए रणनीति बनाई गई। बैठक को संबोधित करते हुए मंडल अध्यक्ष प्रदीप टांडा ने कहा कि ग्राम प्रधानों के सम्मुख ग्राम पंचायतों में कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिससे ग्राम पंचायतों का विकास कार्य अवरुद्ध हो रहा है। सबसे अधिक समस्या ग्राम पंचायतों में अवैध कब्जों की है, जिसकी शिकायत ग्राम प्रधानों द्वारा की जाती है, तो वही लोग ग्राम प्रधानों की झूठी शिकायतें करते हैं। जालौन जिलाध्यक्ष राघवेंद्र मुखिया ने कहा कि सभी ग्राम प्रधानों को संगठन के बैनर तले एकजुट होकर अपने ऊपर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। झांसी जिलाध्यक्ष प्रबल प्रताप सिंह राजपूत ने कहा कि ग्राम प्रधानों को न्याय पंचायत स्तर पर संगठन को और अधिक मजबूत बनाना होगा एवं सभी प्रधानों को संगठन की मुख्यधारा से जुड़कर काम करना होगा। ललितपुर जिलाध्यक्ष अनुपम चौबे ने कहा कि आज संगठन की ही देन है कि ग्राम पंचायतों में विकास की गंगा बह रही है। ग्राम प्रधानों के मानदेय से लेकर कई अधिकारों को दिलाने में संगठन की अहम भूमिका रही है। इसके अलावा बैठक में मौजूद ग्राम प्रधानों ने अपनी ग्राम पंचायतों की समस्याओं को उजागर करते हुए एक ज्ञापन तैयार कराया जाए, जिसे शीघ्र ही उच्च अधिकारियों के समक्ष रखा जाएगा। झांसी से मनीषा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के तत्वाधान में मंडल स्तरीय बैठक हुई, जिसमें झांसी जनपद के झांसी, ललितपुर, जालौन के जो हमारे 23 ब्लॉक हैं, तो उसमें से हम लोगों ने ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में 5-5 लोग आमंत्रित किए थे। तो एक साल में संगठन ने ग्राम प्रधानों के लिए क्या किया है, सरकार ने प्रधानों के लिए कौन कौन सी मांगें मानी थी, जिनके शासनादेश जारी किए हैं, और हम लोगों को किन मुद्दों पर अब आगे और लड़ाई लड़ना है जनवरी 2023 से, उन्हीं की सब हम लोगों ने रणनीति बनाई है। साथ ही हम लोगों ने जो ब्लॉक कार्यकारिणियाँ हैं उनको सशक्त बनाने के लिए निर्देशित किया है संबंधित ब्लॉक अध्यक्षों को कि वो अपने अपने ब्लॉक में जाएं और ब्लॉक स्तरीय बैठक करके कार्यकारिणी गठित करें, और आने वाले समय में ग्राम प्रधानों के जो अधिकार हैं, उनकी मांगें हैं, या ग्राम प्रधान का उत्पीड़न होता है अधिकारियों द्वारा या गाँव के दबंगों द्वारा, तो उन सबके खिलाफ हम लोग एकजुट होकर अब आंदोलन करेंगे। और किसी भी अधिकारी हो चाहे गांव का दबंग हो, अब अगर प्रधान के साथ वो उत्पीड़न करेगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनको ईंट का जवाब पत्थर देने के लिए संगठन पूर्ण रूप से तैयार है। ग्राम विकास में संगठन की क्या भूमिका रहेगी? ग्राम विकास में आपने देखा होगा कि ग्राम पंचायतों में जितने भी कार्य होते हैं, चाहे जैसे आपने देखा होगा कि अवैध कब्जे होते हैं, अवैध कब्जे शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है हटवाना, और ग्राम प्रधान जब अवैध कब्जों की शिकायत लेकर अधिकारियों के पास जाता है तो उसके हिसाब से अधिकारियों का प्रधान को सहयोग कम मिलता है, क्योंकि वो शासन की ज़मीन की रक्षा कर रहा है, प्रशासन की। ग्राम प्रधान की खुद की वो ज़मीन नहीं है। अगर वो किसी का चक्रोट डलवाता है तो वो शासन का काम कर रहा है, गाँव विकास कार्य करा रहा है। उसके बाद विरोधी अड़ंगा पैदा करते हैं, और उसके बाद शासन प्रशासन के पास जब प्रधान जाता है तो उनको सुरक्षा मुहैया तत्काल मिलनी चाहिए, और तत्काल शासन प्रशासन को उस पर गंभीरता से निर्णय लेना चाहिए। इसी प्रकार अवैध कब्जों की प्रधान शिकायत करते हैं, तो जिनकी वो शिकायत करते हैं वो उल्टा प्रधान की शिकायत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर प्रधान जब शिकायत करने जाता है स्थानीय अधिकारियों के पास तो उनकी तो शिकायत सुनी नहीं जाती है, विरोधी लोगों की शिकायत तत्काल सुनी जाती है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग शीघ्र ही एक ज्ञापन भी तैयार कर रहे हैं। शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि जब भी इस प्रकार की कोई गांव ग्राम पंचायत में घटना हो, चूँकि ये छोटी छोटी घटनाएं बड़ा रूप ले लेती हैं और ग्राम प्रधान अकेला पड़ जाता है, उसे नाली है, चक्रोड है, खड़ंजा है, इत्यादि कई कार्य कराने पड़ते हैं। रात में भी जाना पड़ता है, दिन में भी जाना पड़ता है। गौशाला की भी समस्या है, गौशाला में समय पर भूसा उपलब्ध नहीं होता है, और शासन प्रशासन कहता है अगर एक भी गौवंश को कोई दिक्कत आती है तो प्रधान जिम्मेदार है। भूसे की सप्लाई समय पर नहीं हो रही है, अगर भूसे की भूख से कोई गौवंश मरता है तो ग्राम प्रधान जिम्मेदार है। अरे जिनकी जो जिम्मेदारी है पहले वो तो अपनी पूर्ण रूप से निभाएं। जिनको भूसे की सप्लाई के लिए टेंडर दिया गया है वो पहले समय पर भूसे की वो कराएं। भूसे के लिए जो पैसा आता है वो अभी 3-4 महीने से नहीं आया है।